अपने दादा दादी के लिए गए ऐसे फैसले से संयोग बहुत दुखी और नाराज था। यही सोचकर वो कुछ सोच विचार करने कहीं दूर निकल गया था और काफी सोच विचार के बाद संयोग ने अपना मन बना लिया था कि वो अनुप्रिया से भागकर शादी कर लेगा। और यही सोच वो अनुप्रिया के घर की तरफ निकल पड़ा। उस समय अनुप्रिया अपना पेडिक्योर करा रही थी। संयोग को घर पर आया देखकर उसकी मेड जल्दी से अनुप्रिया को बुलाने अंदर चले गई। मेड ने अनुप्रिया से कहा, मैडम मैडम संयोग सर आपसे मिलने आए हैं। जब अनुप्रिया ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि शायद संयोग ने शादी की बात कर ली है ये, और वो जल्दी से उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी और अच्छा सा मेकअप करके वो बाहर आ गई। उसने आते ही संयोग को गले लगाया और बोली, संयोग क्या दादा दादी मान गए? मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी उदयपुर के किसी पैलेस में हो और हनीमून के लिए हम पेरिस चलेंगे, ओके? और हमारी शादी की सारी शॉपिंग इटली से होनी चाहिए। अनुप्रिया अपनी शादी की प्लानिंग बताए जा रही थी पर संयोग का ध्यान कहीं और था। अनुप्रिया को इतना खुश देखकर संयोग को समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे बताए कि दादा दादी ने न सिर्फ उसकी शादी के लिए मना कर दिया बल्कि एक अनजान लड़की से उसकी शादी भी तय कर दी जिसे वो जानता तक नहीं। उसने ये सोचा कि ये बात अनुप्रिया को नहीं बता सकता। अभी वो उसे सिर्फ यह कहकर टाल देगा कि उसके दादा दादी नहीं चाहते कि वो इतनी जल्दी शादी कर ले और वो उसे कुछ समय बाद शादी करने देना चाहते हैं। संयोग को यही बहाना बताना ठीक लगा और वो अनुप्रिया से बोला, अनुप्रिया दादा दादी ने कहा है कि शादी जैसी जिम्मेदारी के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं। तुम 20 साल की हो और मैं 21 साल का, जो कि शादी के लिए सही उम्र नहीं है। वो चाहते हैं कि पहले मैं अपने बिजनेस के काम को बारीकी से समझ लूं और फिर जब मैं कैरियर में अच्छी तरह से सेटल हो जाऊं और पूरी तरह से मैच्योर हो जाऊं तब हम शादी करें। उसकी ये बात सुनकर एक पहले से मुस्कुराती हुई अनुप्रिया एकदम से शांत हो गई और फिर दुखी स्वर में बोली, तो फिर संयोग अब? संयोग ने उसे उदास से कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, हम अभी दादा दादी से छुपकर शादी कर लेंगे और फिर कुछ समय बाद उन्हें बता देंगे। अनुप्रिया को भी ये बात ठीक लगी। उधर संयोगिता अपने घर पर सबके बदले मिजाज को अपने प्रति देखकर बहुत ही हैरान थी। ना तो उसे आज दादी ने मारा और ना ही रमाताई ने उसे कोई ताना दिया, ना ही घर के किसी कोने में उसे किसी ने जाने से रोका। ऐसा क्या हो गया एक रात में, उसे समझ नहीं आया। और सबसे ज्यादा उसे हैरानी तो तब हुई जब उसने अपने घर के बाहर एक हवलदार को पाया। उसने कुछ सोच मटके से हवलदार के लिए पानी लिया और उसे पानी देते हुए बोली, साहब नमस्ते। हवलदार संयोगिता को देखकर थोड़ा सा घबरा गया। आखिर वो कपूर खानदान की होने वाली बहू थी। उसने संयोगिता को सर झुकाकर नमस्ते किया। नमस्ते मैडम। संयोगिता को अपने लिए मैडम शब्द सुनकर और ये सब देखकर बहुत हैरानी हुई। आखिर ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ संयोग और अनुप्रिया जल्दी से तैयार होकर शहर के एक मंदिर में आ गए। संयोग ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अनुप्रिया ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो आज बहुत ज्यादा सुंदर और खुश लग रही थी। संयोग जल्दी से मंदिर के अंदर आया और पंडित जी से बोला, पंडित जी जल्दी से शादी की रस्में शुरू कीजिए। पंडित जी ने कहा, जी कुंवर सा अभी करते हैं। और ये कह वो अपनी सामग्री तैयार करने लगे। अनुप्रिया और संयोग उसके बाद मंडप में बैठ गए। संयोग को पंडित जी ने अनुप्रिया की मांग भरने का इशारा कहा। संयोग पंडित जी का आदेश मानकर जैसे ही अनुप्रिया की मांग भरने वाला था तभी उसका फोन बजने लगा। ऐसे मौके पर अपना फोन बजता देखकर संयोग को और साथ ही साथ अनुप्रिया को भी बहुत चिढ़ हुई। संयोग ने अपना फोन निकालकर बाहर देखा तो स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। संयोग को थोड़ी सी गिल्टी हुई। आखिर वो छुपते छुपाते शादी कर रहा था, पर उसकी माँ तो शायद ये सोचकर खुशी होंगी कि उसने उनकी पसंदीदा लड़की अनुप्रिया से शादी की है। तो यही सब सोचते हुए संयोग ने थोड़ी देर कुछ झिझकते हुए फोन उठाया और फोन को स्पीकर पर रख दिया ताकि अगर कोई परेशानी हुई हो तो अनुप्रिया को भी पता चल जाए। उधर दूसरी तरफ से संयोग की माँ की घबराते हुए आवाज आई और उन्होंने संयोग को दादा दादी की शर्त के बारे में बताया।
जिसे सुनकर दोनों अनुप्रिया और संयोग हैरान रह गए। तो अब क्या करेगा संयोग? क्या वो कर लेगा अपनी मर्जी से अनुप्रिया से शादी, या दादा दादी की शर्त के आगे हारकर वो कर लेगा संयोगिता से अनचाही शादी? क्या वो निभा पाएगा ऐसा अनचाहा रिश्ता, या फिर वो चुनेगा अपना प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।